अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम बैच 6 की एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, गौर से देखिएगा। कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी। ठीक, हमारी एक्टिविटीज़ में आपको एक्सरसाइजेस नज़र आ रही हैं, उन लोगों को बता रही हूँ जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो इनरोल किया। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से विंडो आएगी। आपके सामने नज़र आ रही है एक्सरसाइज के नीचे ब्लू में लिखा हुआ है एक्सरसाइज फाइल। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी जो एक्सरसाइज फाइल होगी वो आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। ठीक है, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है तो हम इसको कर लेते हैं डायरेक्टली ओपन। ठीक है जी, ये हमारे सामने आ गई फाइल। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है कि फ़ाइल आपकी जो है वो एडोब इलस्ट्रेटर पे प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वीडियोस देख लें कि आपने एक्सरसाइज जो है वो किस तरह से अटैम्प्ट करनी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद सबमिट कराई तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में जितने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो सारे आपने एमएस वर्ड पे प्लेस करने हैं, यानी कि एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंटेशन वाले फॉर्मेट में आपने फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, और अगर आपकी फ़ाइल ओपन ना हो रही हुई या करप्ट हुई तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और आपकी जो असाइनमेंट है यानी कि हैंड्स ऑन एक्सरसाइज जो है वो आपकी कॉपीड नहीं होनी चाहिए। आपने किसी से भी कॉपी नहीं करनी, खुद बनानी है। और अगर आपने कॉपी की तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये हैं इस एक्सरसाइज के कि आप जैसे ये एक्सरसाइज बना लेंगे तो आप एबल हो जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर के फीचर्स जो हैं वो 90% सेम है। ठीक है, आप जो काम आप फोटोशॉप पे कर रहे होते हैं वही काम आप इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर जो है वो वन हैंड जो है वो एडवांस है और फोटोशॉप जो है वो नहीं है। लेकिन अभी जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी गई है उसमें आपने जो काम करना है वो आप फोटोशॉप पे भी कर सकते हैं, वो आप एडोब इलस्ट्रेटर पे भी कर सकते हैं, वो आप फोटोपी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फोटोपी क्या होता है? PHOTOPEA। ठीक है, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि इन सारे तमाम एडोब इलस्ट्रेटर के जितने भी फीचर्स हैं, एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, या जितने भी और हैं इन सबको कवर करता है। ठीक है, फोटोशॉप अगर आप जो है फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो आपको बाय करना पड़ता है, लेकिन फोटोपी जो है वो आप फ्रीली नेट पे जाके लिखें, सॉरी ब्राउज़र पे जाके लिखें फोटोपी फ्री डाउनलोड, तो आपके सामने जो है वो पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो वो आप उसको घर बैठ के आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ायदा होता है फोटोपी का। फ़ोटोशॉप में और फोटो इलस्ट्रेटर में, सॉरी एडोब इलस्ट्रेटर में जब आप डाउनलोड करने लगते हैं तो सम वेबसाइट्स पे वो फ्री होता है, लेकिन वो जो है बीच बीच में स्टक कर जाता है, तो वो जो है वो आपका इतना ज़्यादा हेल्प आउट नहीं होता। बाकी अगर आपके पास पहले से है फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर तो आप उसी का यूज़ करते हुए ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पेंसिल टूल किस तरह से यूज़ करना है, पेन टूल किस तरह से यूज़ करना है, आई ड्रॉपर टूल का क्या यूज़ होता है, सिलेक्शन किस तरह से होती है कैनवस की और इमेज की, और वेरियस शेप्स जो सियारी होती हैं पिक्चर के ऊपर उसको किस तरह से कलर देते हैं। बेसिकली आई ड्रॉपर टूल जो सा होता है वो कलरिंग के लिए होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है जी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कर लें कि आप बड़े हाई क्लास के ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने आपसे बनवानी है एक वेक्टर पोर्ट्रेट। सिंपल इज डैट, आपको ये बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं करती इस चीज़ को, तो सिंपल बता रही हूँ कि एक क्लाइंट है आपके पास आया, उसने आपसे एक वेक्टर पोर्ट्रेट बनानी है। अब वेक्टर पोर्ट्रेट आपने उसको किस तरह की बना के देनी है, ये आपके सामने गाइडलाइंस है। सबसे पहले ये है कि ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना, यूज़ द इमेज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग लिंक, ये आपके सामने लिंक नज़र आ रहा है ब्लू में, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो पिक्चर कुछ इस तरह से अपीयर होके आ जाएगी। ठीक है, उसको आपने क्या करना है जी, उसको आपने कर लेना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है जी, उस फ़ोटो को यूज़ करना है अपने ये देखें, ये आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है, इट्स अ टाइगर, तो ये जो है वो थोड़ी इस तरह से, तो इसको आपने एक वेक्टर फॉर्म में जो है वो बना के देना। तो वो आपने किस तरह से बना के देना, सबसे पहले तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना ना। डाउनलोड करने के बाद आपने इस पर कोई काम करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चले जाते हैं जी हम वापस अपने
एक्सरसाइज पे और आगे की जो गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक, आपने सबसे पहले ये कर लिया डाउनलोड। उसके बाद क्या करना है, आपने जी एडोब इलस्ट्रेटर पे चले जाना है और इस वेक्टर कैरेक्टर को ना आपने वेक्टर पोर्ट्रेट में चेंज कर देना है। आर्ट बोर्ड की डायमेंशन बता रहे हैं कि 12 बाई 12 इंचेस की होनी चाहिए। उसके बाद आप जो है वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं पेन टूल का, पेंसिल टूल का, शेप टूल का, आई ड्रॉपर टूल का, एक्सेट्रा, कि आपका ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आपको ये करना नहीं आता तो आप वीडियो 34 देख सकते हैं कि किस तरह से वेक्टर पोर्ट्रेट बनाते हैं। लेकिन इससे भी आसान, इंतहाई आसान तरीका जो है मैं आपको इसी वीडियो में 2 तरीके बताऊंगी। एक पेंसिल टूल के ज़रिए या पेन टूल के ज़रिए आपने किस तरह बनाना है, और एक कि इन सारे झंझटों में आप ना पड़ें और आसानी से एक एक क्लिक के थ्रू आप जो है वो अपना वेक्टर पोर्ट्रेट एडवांस लेवल का क्रिएट कर लें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो देख लें। उसके बाद आ जाती हैं जी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे आप अपना वेक्टर पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसके अंदर जितने भी आपने स्टेप्स लिए होंगे उसके एटलीस्ट 3 स्क्रीनशॉट आपने प्रोवाइड करने हैं। जब आपका फाइनल पोर्ट्रेट बन जाए तो उसका आपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, और जब आपका लेयर पैनल साइड पे आ रहा हो एक उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है, और ये सारा कुछ आपने बना के LMS पे आपने सबमिट करवा देना। ठीक है, नीचे ये बताया हुआ है कि आपने किस तरह से सबमिट करवाना है। ये काम हो गया। अब आपने क्या करना है जी अब आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है जस्ट स्टेटमेंट चेंज है और पिक्चर चेंज है, बाकी सारी की सारी सेम एग्जैक्ट एक्सरसाइज है जो हमें बैच 5 में पहली एक्सरसाइज आई थी। अगर आप वो वाली एक्सरसाइज देख ले तो वो भी सेम है, अगर आप ये वाली देख ले तो ये भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब मैं आपको बार बार तो ये नहीं बता सकती क्योंकि और भी अभी 13 एक्सरसाइज जो हैं वो पड़ी हुई हैं, तो उसको भी सॉल्व करना है। पहले देख लें कि ये आपने करना क्या है। आपने पिक्चर डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है जी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नज़र आ रहा है, ऊपर आपको राइट साइड पर टॉप पे लिंक नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अपनी जो एक्सरसाइज है वो यूजिंग पेन टूल बनानी है तो ये आपको जो नज़र आ रही है ना ग्राफिक डिज़ाइन, ये वाली ग्राफिक डिज़ाइन एक्सरसाइज 1 बैच 4, तो ये आपने देखनी है वीडियो कंप्लीट। और इसके अंदर जितने भी स्टेप्स किए गए हैं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, कहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आपने उसी तरह से सारा काम वैसे करना है। लेकिन अगर आपको पेंसिल टूल या पेन टूल यूज़ करना नहीं आता तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाना है हाउ टू मेक वेक्टर आर्ट इन फोटोशॉप। ये इन दोनों वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ से लेके कितनी वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है वो आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे। कंप्लीट वीडियो आपको ये बताई जा रही है तो आपने इसी तरह से ये बनानी है। उसके बाद आपको ये प्रूफ दिखा दूँ कि एक्सरसाइज जो थी वो हमारी सेम टू सेम थी। ये देखें हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ना ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली बैच 5 की एक्सरसाइज 1 हाउ टू क्रिएट वेक्टर पोर्ट्रेट। ठीक है जी, ये सेम टू सेम एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलेंगी जैसे इन्होंने हमें अभी हमसे पूछी है कि आपने वेक्टर पोर्ट्रेट जो है वो हमें बना के देना। किस तरह से बना के देना, 12 बाई 12 इंचज़ का सेम टू सेम हमने बैच 5 में एक्सरसाइज 1 में बनाया था, तो आपने जो है वो उसी तरह से बनाना है। ठीक है, और बाय यूजिंग पेन टूल अगर आपने बनाना है तो ये आपने वीडियो देखनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर राइट में आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने विद सिंगल क्लिक आपने बनानी है तो आपके सामने जो है वो ऊपर राइट पे एक और आई बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ 1 क्लिक वेक्टर आर्ट, ये आप देखेंगे तो आपकी जो है वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद स्क्रीनशॉट किस तरह से लेने हैं ये सारी चीज़ें आपको जो है वो इन दोनों वीडियोस में कंप्लीट मेथड के साथ समझाई गई हैं, तो वो आप काइंडली जो है वो चेकआउट कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि फिर भी आपको समझ नहीं आती ना तो आपने किस तरह बनानी है, तो आप सिंपल क्या करें, ये जो एक्सरसाइज है ना बैच 5 की एक्सरसाइज नंबर 1 ये जाके देख लें तो आपकी जो है वो इमेज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बड़े तरीक़ों से जो है अगर आप पेंसिल टूल से बनाएंगे तो इसका नुकसान क्या होएगा कि जो क्लाइंट ने आपको कहा हुआ है ना कि आप हमें ये बना के दें, एट द बिगिनिंग अभी आपका स्टार्टअप है तो आप उस तरह से वेक्टर इमेज नहीं बना सकेंगे जैसे मैंने बनाई थी विदाउट यूजिंग पेन टूल। विदाउट अगर यूजिंग आप पेन टूल बनाएंगे
एक अच्छी वेक्टर पोर्ट्रेट पेन टूल के साथ तब बनती है जब एक इंसान जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड हो, और अगर वो वेल एक्सपीरियंस्ड ना हो ना तो उसका खज्जल ख़राब ही होता है। ठीक है, काम बहुत बुरा लगता है पेन टूल से, वो एबल नहीं होता आपका क्लाइंट के वो जो है वो अपना वेक्टर पोर्ट्रेट यूज़ कर सके या बना के दे सके। ये आपके सामने दोनों वीडियो नज़र आ रही हैं, तो आपने सेम टू सेम इन दोनों को यूज़ करते हुए अपनी वीडियोस जो है असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। लेकिन ज़रूरी है कि आपने इन 3 वीडियोस को है वो लाजमी देख लें। ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इन्हीं एक्सरसाइजेज में आपको ये तमाम चीज़ें जो डिटेल से बताई गई हैं कि आपने पेन टूल से किस तरह से बनानी है अपनी असाइनमेंट, उसके बाद आपने विदाउट पेन टूल आपने किस तरह से बनानी है, और रिज़ल्ट इसका जो है वो 10 मार्क्स से ये भी मैंने कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट जो है वो दिखाया होगा किसी न किसी एक्सरसाइज में। तो परेशान नहीं होना कि ये जो है वो आपकी किस तरह से होगी किस तरह से नहीं होगी। सो चेक आउट दीज वीडियोस। आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स आपको मिलेंगे एंड स्क्रीन पे भी आपको ये दोनों वीडियोस जो हैं वो मिलेंगे। ऊपर आई टैब में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। परेशान नहीं होना, इसी तरह से वीडियो बनानी है, और एक्सरसाइज जो थी वो इसी तरह से हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद आप जो है वो उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट करें कीजिएगा और इसको सेव करा सबमिट करा दीजिएगा LMS के ऊपर। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।